यह कहानी सुरेश की है। सुरेश एक टैक्सी ड्राइवर था। वह दिन और रात टैक्सी चलाकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। बहुत मेहनती था। एक रात उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद वह आज भी उस बात भुला नहीं है। सुरेश, रात का समय था। रात के करीबन यही 11:10 हो रहे होंगे। मानसून का मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक तेज बारिश होने लगी। बिजली जोर शोर से कड़कने लगी। वह माहौल जैसे थोड़ा नासा हो गया था। उस अंधेरे में थोड़ी थोड़ी दूर की भी चीजें नजर नहीं आ रही थीं। खूबसूरत से दिल्ली में रहने वाला सुरेश, अब उसको वो नजारा थोड़ा डराने लगा था। वो पहली बार इतना लेट हो गया था घर के लिए। उसके आसपास के सारे रास्ते सुनसान थे। कोई सवारी नहीं थी। साइड में ही वो अपनी टैक्सी को रोककर अपनी सवारी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे बहुत देर हो गई। सोचा कि चलो घर चले जाएं। तेज बारिश में सुरेश पानी को चीरता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। दिन भर इंडिया गेट तो कभी अक्षरधाम तो कभी कुतुब मीनार की सवारी को लेकर चक्कर काटते काटते बहुत सारे रास्ते उसे याद थे। दिल्ली के सारे रास्ते तो जैसे उसे रटे थे। उसके जितना उन रास्तों को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वह सारे रास्ते उसे बहुत लंबे लग रहे थे। काफी दूर चलने के बाद हाईवे के पास उसे थोड़ी दूर पर एक आदमी नजर आता है। वह आदमी थोड़ा लंगड़ा रहा होता है और उस टैक्सी को रोकने के लिए वह सवारी मिल गई है। जो हाथ दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी बिल्कुल चुपचाप हो गया और बेचारा सुरेश ही बात कर रहा था। फिर सुरेश उसे छोड़ने के लिए बहुत दूर तक आ गया था, लेकिन सुरेश के हर बार पूछने पर वो आदमी उससे बोलता था, थोड़ी ही दूर और हैं, बस छोड़ दो। सुरेश के बार बार पूछने पर भी वो आदमी बार बार यही जवाब दे रहा था कि थोड़ी दूर और हैं। अब सुरेश को बहुत गुस्सा आने लगा था कि तभी वो अपनी टैक्सी को रोक देता है और उस बूढ़े आदमी को उसी बारिश के मौसम में जबरदस्ती उतार देता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से कुछ पैसे निकलता है और सुरेश को देने लगता है। सुरेश के मांगने पर वो आदमी जो पैसे देता है वह पैसे बहुत कम होते हैं, जिन्हें देखकर सुरेश को और गुस्सा आता है और कहता है, मुझे इतनी देर से थोड़ी दूर चलो, थोड़ी दूर और चलो बोलकर। इतनी दूर ले आए हो और तुम्हारी जेब में पूरे पैसे भी नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, मैं नहीं जानता कहां से लाकर दोगे। तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल थरथराने लगा था और ऐसे मौसम में उस आदमी को भेजते हुए उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए अब वो उसे और दूर नहीं छोड़ना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इन्हें लो बेटा। इतनी ही देर में अचानक सुरेश की निगाह अपनी टैक्सी की साइड मिरर पर पड़ती है। साइड मिरर में देखने के बाद में वो सीधा सादा बूढ़ा आदमी एक भयानक रूप में दिखाई दे रहा था। सिर से पैर तक खून से लसत-पसत था और उसकी वो हालत देखकर सुरेश पूरी तरह डर जाता है और अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है, भागने लगता है। वहीं पीछे से वो आदमी सुरेश से कहते, बेटा अपने पैसे ले लो मुझसे, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर रहूंगा। अब वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। सुरेश घबराया हुआ था, डरा हुआ लगातार अपनी टैक्सी को भगा रहा था और वह आदमी उसका लगातार उसका पीछा कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, बेटा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, बेटा तुम्हारे पैसे इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, बेटा तुम्हारे पैसे इसे ले जाओ। ये सारी आवाजें अब सुरेश के कानों में चुभने लगी थी। वो पागलों तरह स्पीड बढ़ा रहा था अपनी टैक्सी की। वह सोच रहा था किसी तरह बस उस आदमी से पीछा छूट जाए। घबराया हुआ सुरेश इंडिया गेट के ठीक सामने जाकर रुक जाता है। घबराया हुआ सुरेश समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है। वह आदमी अब उसके पीछे नहीं था। सुरेश गहरी सांस लेता है और उसे थोड़ी राहत होती है। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। उसे अब यह भी होश नहीं था कि उसे घर भी जाना था। वो अब कहीं जाना नहीं चाह रहा था। उसे अब इतना डर लग रहा था कि कहीं फिर कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए कि तभी सामने से उसे एक छोटा सा परिवार आता हुआ नजर है। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा जो उसे ही हाथ दे रहा होता है। वो लोग उसके पास आते हैं और उसे थोड़ी दूर चौराहे का उन्हें बैठने के लिए बोलता है। उन लोगों को देखने के बाद वो शांत हो जाता है और अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और चल देता है। सुरेश सवारी को लेकर निकल पड़ता है। उनकी मंजिल की ओर बारिश हल्की धीमी हो चुकी थी। मौसम भी थोड़ा शांत होने लगा था। रात के अब यही 12:30 PM हो रहे होंगे।
वह सवारी जो उसके टैक्सी में बैठी थी वो थोड़ी खामोश थी, पर सुरेश के बात करने पर उस टैक्सी में सवार लोग उससे लगातार बातें कर रहे थे और सुरेश भी अब उन्हें लगातार अपने काम के बारे में बता रहा था कि कैसे वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसे सारे रास्ते कितनी अच्छे से याद है। वह सारी बातें उन्हें बता रहा था और वो फैमिली भी उन्हें अपने बारे में बता रही थी। सुरेश अपनी टैक्सी में सामने रखे मिरर में उन्हें देखकर बातें कर रहा था। बातें करते करते वक्त कैसे गुजरने लगा पता ही ना चला। चलते चलते बहुत समय हो गया था। सुरेश अपनी सवारी पूछता है, आगे वाला चौराहा है क्या जहां आप लोगों को उतारना है? वह आदमी कहता है, हाँ आगे वाला चौराहा है। सुरेश अब धीरे धीरे वो बातें भूल गया था। उसे आप अपने साथ हुई घटना इतनी परेशान नहीं कर रही थी। वक्त गुजर रहा था और चलते चलते अब रात के करीबन 1 PM हो रहे थे। यूं ही बातें करते करते सुरेश की नजर रोड के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। देखते ही देखते वो आदमी सुरेश की टैक्सी के सामने आ जाता है। सुरेश बहुत ज्यादा घबराने लगता है और सुरेश को अचानक अपनी टैक्सी की ब्रेक लगाकर टैक्सी रोकनी पड़ती है। दोस्तों, ये था एपिसोड 1। एपिसोड 2 में आगे क्या हुआ और क्या राज था उस आदमी का, उसका पर्दाफाश करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ।